हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स बनाना विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड सेकंड इज़ कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम मेथड। जो फर्स्ट मेथड है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, वही हमारे सिलेबस में है और उसी को आज हम सीखेंगे कि कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कल भी बात करी थी कि जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो ज़्यादातर हम कैश और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन कर लें, प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो जो कैश बैंक बैलेंस है और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस है, मींस आर डेटर्स एंड क्रेडिटर, मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है और जिनको हमने पैसा देना है, वो दोनों ही आपके जो बैलेंसेस हैं वो आपको प्रॉपरली मेंटेन मिलेंगे। तो उनके बैलेंसेस तो आपको मिलेंगे ही, गिवन होंगे, तो उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपको कुछ बैलेंसेस तो गिवन होंगे, आपको पता है कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द पर्सनस अकाउंट जिनसे हमने पैसे लेने हैं एंड द पर्सनस अकाउंट जिनको हमने पैसे देने हैं, ये बैलेंसेस हमारे पास प्रॉपर मेंटेन्ड बैलेंसेस हैं और ये हमें गिवन होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा कुछ रियल अकाउंट के बैलेंसेस आपके एस्टिमेटेड या फिर जो हमने ख़रीदे हैं उनके वाउचर्स से हम कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन होगी वो कुछ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था आपको थ्योरी कराते हुए भी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम कुछ बैलेंसेस जो हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे कैपिटल का बैलेंस हम जनरली मेंटेन नहीं करते हैं, और क्योंकि कैपिटल हमें चाहिएगी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, तो वो कैपिटल का बैलेंस हम निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट दैट कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमने 11th क्लास में ही सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमने किया था, दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था कि एसेट्स जो हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं। तो अगर हमें कैपिटल का बैलेंस निकालना है और मैं एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज़ माइनस कर दूं, तो ऑब्वियसली आई विल गेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा है। तो वो उसी को हम यहाँ पे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर रहे हैं कि एक हमारे पास कुछ बैलेंसेस मान लो गिवन है, तो वो गिवन हम खुद ही एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे कैश का बैलेंस हमें गिवन है, बैंक का बैलेंस हमें गिवन है, डेटर्स के बैलेंसेस हमें गिवन है ना, क्रेडिटर्स के बैलेंसेस हमें गिवन है। उसके अलावा मैंने मान लिया कि बिल्डिंग, हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है। अब इसी तरह के कितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंस आपको गिवन हो सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो कैश का बैलेंस मान लो हमारे पास, हमें 2 ईयर के बैलेंस गिवन होंगे। 2 ईयर का मतलब है एक पिछले साल का बैलेंस और एक इस साल का बैलेंस, क्योंकि हमने पिछले साल भी बनाई होगी, इसी तरह से बैलेंसेस मेंटेन किए होंगे, इस ईयर भी हमने बैलेंसेस मेंटेन किए होंगे। तो हमने मान लिया, मैं एक एजम्पशन लेके चल रही हूँ कि लास्ट ईयर हमारे पास 3000 का कैश बैलेंस था, इस साल हमारे पास 8000 का बैलेंस है। बैंक बैलेंस मेरे पास लास्ट ईयर 4000 का था, इस साल मेरे पास 9000 का है। डेटर्स 12,000 एंड 15,000। ये वैल्यूज़ जो भी मैं अभी लिख रही हूँ, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं सीखना है, ये बैलेंसेस आपको गिवन होंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस मैंने ले लिया कि मान लो 17,000 और यहाँ पे मेरे पास 19,000। बिल्डिंग का बैलेंस है मान लो 50,000 एंड यहाँ पे मेरे पास 50,000 ही है। फर्नीचर मान लो मेरे पास 28,000 एंड 25,000, और इन्वेस्टमेंट पहले की नहीं थी, अभी मेरे पास 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। मान लो जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने मेंटेन किए होंगे इस साल, उसमें मेरे पास ये बैलेंसेस हैं। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा और आपको मेंशन होगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस चाहिए। अब 2 हमारे पास डेट्स गिवन हैं, दोनों डेट्स पे हम कैपिटल के बैलेंसेस निकालेंगे। जो मेरी डेट मैंने लिखी है एज 31 मार्च 2019, इसका मतलब वो मेरे पिछले साल की जो बैलेंसेस हैं वो है, और 31 मार्च 2020 मतलब इस साल के बैलेंसेस हैं।
तो मेरे पास पिछले साल की कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दूं, इस साल का कैपिटल बैलेंस आ जाएगा अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दूं। तो ये दो कैपिटल बैलेंस आ जाएंगे। जो लास्ट ईयर का कैपिटल बैलेंस है वो मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, और जो मेरा इस साल का बैलेंस है कैपिटल का वो मेरा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, उसके लिए आई हैव अ आइडेंटिकल फॉर्मेट लाइक बैलेंस शीट, जो आप सीख चुके हैं बैलेंस शीट, सेम फॉर्मेट हमने किया है, लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लेकिन इसका नाम मैंने बैलेंस शीट नहीं लिखा, इसका नाम मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनती है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो मैथड बन रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बन रहा है वो सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बन रहा है ना। तो ये जो दो डिफरेंस है, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें आपको गिवन होती हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंस गिवन है, कैपिटल का बैलेंस आप खुद निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर से। तो लेट्स स्टार्ट कि मैं इस साल का बैलेंस निकाल रही हूँ। तो कैश इज एसेट 3000, बैंक भी एसेट्स है, एसेट्स में डालेंगे 4000, डेटर्स हमारे पास है 12,000, क्रेडिटर्स हमारे पास है 17,000, बिल्डिंग का बैलेंस है 50,000, फर्नीचर का बैलेंस है 28,000। तो जो भी बैलेंसेस गिवन थे उसको मैंने, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई है, एज इट इज़ मैंने उसको बैलेंस शीट की तरह पुट कर दिया है, एसेट्स को एसेट साइड, लायबिलिटीज़ को लायबिलिटी साइड, लेकिन इसका नाम मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये मैंने 31 मार्च 2019 के लिए बनाया। तो क्लियर है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा जो भी हमारे पास डिटेल्स गिवन है, अवेलेबल हैं, उसी के बेस पे हमने एक स्टेटमेंट बनाई है। ये एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं है। एग्जैक्ट बैलेंस शीट कब होती, जब मेरे पास कैपिटल का बैलेंस भी होता। तो अब मैं अगर एसेट साइड टोटल करूँ तो 7,000, 19,000, 69,000 प्लस 28, दैट विल बी 97,000। वापस देख लेते हैं, 10, 17, 1, 7, 8, 9, 97,000 आ गया। एंड 17,000 जो है वो क्रेडिटर्स का बैलेंस है, यानी कि हमारी जो कैपिटल बैलेंस है किस डेट को, 31 मार्च 2009 को, यानी कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वो है। अब इसमें मैंने क्लियरली लिखा है दिस इज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो ये एग्जैक्ट बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन होगी। तो कैपिटल जो है वो मुझे गिवन नहीं थी, बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट हुई है। अब सेम तरीके से मैंने 31 मार्च 2020 के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेना है। तो वही कैश इज एसेट, कितना बैलेंस गिवन है 8,000, बैंक बैलेंस है 9,000, उसके बाद डेटर्स का बैलेंस है 15,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 19,000। अब आपको ये नंबर ऑफ लायबिलिटीज एसेट्स गिवन हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती हैं, आपको बस एक ही ध्यान रखना है, एसेट्स वाली एसेट साइड, लायबिलिटीज वाली लायबिलिटी साइड। उसके बाद है बिल्डिंग का बैलेंस है 50,000, फर्नीचर का बैलेंस है 25,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इसमें जो है 20,000 की। देखो इसमें मैंने बिल्डिंग को 50,000 से 50,000 ही रखा है और फर्नीचर को मैंने वैल्यू थोड़ी सी डाउन की है। इसका मतलब क्या है, 3,000 इज़ नॉट सेल, मैंने ये मान के चला है कि फर्नीचर की वैल्यू 3,000 से डाउन हो गई है। ये एस्टिमेटेड फॉर्म हो सकती है, ये बिजनेसमैन जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो भी इसको एस्टिमेटेड फॉर्म में ही रख सकता है, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे वापस हम कैपिटल बैलेंस निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। वापस देखो मैं लिख रही हूँ इसको बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब कि दिस बैलेंस हैज़ नॉट बीन गिवन, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर में एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके निकाला है। आप ये सब काम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन आपने ये फॉर्मेट में नहीं किया था, आपने एक फॉर्मूले में किया था, है ना। तो सेम चीज़ है। अब यहाँ से अगर मैं टोटल करूँ तो 17 प्लस 15 32 प्लस 50 दैट इज़ 82, 82 प्लस 25 दैट इज़ 1,07,000 प्लस
20 दैट इज़ 1,27,000। वापस मैं अगर टोटल करूँ तो 27, 3, 8, 10, 12। क्लियर है? तो 1,27,000 में से अगर मैं 19,000 लेस करूँ तो इट विल बी 1,08,000 जो मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। दिस कैपिटल इज़ क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। 19 में जब हमने एंड किया था अपना ईयर, तब हमारी कैपिटल थी 80,000 जो इस साल के स्टार्टिंग में थी, दैट इज़ 80,000 इज़ आवर ओपनिंग कैपिटल। 20 में जब हम ईयर एंड कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल आई 1,08,000। इसका मतलब कि हमारे पास 1,08,000 इस साल के अंत तक हमारी कैपिटल का बैलेंस है। अगर बाकी सब इंफॉर्मेशन नहीं हो तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास शुरू में कैपिटल थी 80,000 की, अब आ गई हो गई मेरी कैपिटल 1,08,000 की, यानी कि मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है, तो किसी भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज़ होने का एक रीज़न होता है प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन मेरे पास अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब क्या है कि 28,000 का प्रॉफिट है। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ यही दो बैलेंसेस गिवन हो, आपको दो एडिशनल बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं। कौन कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है? 1 फॉर ड्राइंग, 1 फॉर एडिशनल कैपिटल। अगर ये भी आपको गिवन है तो आपको प्रॉफिट निकालते हुए इन दो वैल्यूज़ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए वापस अकाउंटिंग इक्वेशन पे मैं जा रही हूँ। आपने ये सीखा था कि प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं, फिर हमारे पास जो कैपिटल आती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। और उसमें अगर हम ओपनिंग कैपिटल को डिफरेंस कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो लॉस है। तो उसको सेम चीज़ को जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था उसको भी मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया, फॉर्मेट में बना दिया। इस फॉर्मेट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 1,08,000। उसके बाद हम लेंगे ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स है वो गिवन होगी, है ना, आपको कुछ खुद से कुछ नहीं करना। द ड्राइंग्स विल बी गिवन। ड्राइंग्स किस हिसाब से गिवन हो सकती है? पर मंथ हो सकती है, टोटल हो सकती है, पर क्वार्टर हो सकती है ना, किसी भी तरह से ड्राइंग्स हो सकती है। तो आपको सिर्फ जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको टोटल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे पास ड्राइंग्स है वो 1,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स हमारे पास अगर हर महीने 1,000 रुपये प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है फॉर द पर्सनल यूज़, इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स जो हो गई हैं वो 12,000 हो गई है। हमने क्या किया? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया। अब आप कहोगे कि हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे तो हमने कैपिटल से ड्राइंग्स को लेस किया था। डेफिनेटली किया था, लेकिन वो कैपिटल हमें ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस में गिवन होती थी, उसमें हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग्स को लेस करते थे, प्रॉफिट होता तो ऐड करते थे, लॉस होता तो लेस करते थे, फिर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें इन्हीं इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट निकालना है। तो ड्राइंग्स ऐड किया, द टोटल विल बी 1,20,000। उसके बाद है एडिशनल कैपिटल। मान लो एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है, ये भी मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि मान लो आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है, वो गिवन है 20,000 रुपये, तो आपने 20,000 रुपीज़ को लेस किया है, तो इट विल बी योर 1,00,000 रुपीज़। लेस किया एडिशनल कैपिटल को, एडजस्टेड कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपीज़। अब आप देखेंगे कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी 80,000 और आपके पास एडजस्ट होके कैपिटल आ गई 1,00,000। इसका मतलब कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20,000 रुपीज़ का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, बस वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी समझ आ गया। आपको ये सारे बैलेंसेस गिवन होंगे, ड्राइंग्स गिवन होगी, एडिशनल कैपिटल गिवन होगी, और फिर आपको ये सब 3 स्टेटमेंट बनाने हैं। पिछले साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इस साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल पिछले साल की कैलकुलेट करके गिवन हो, क्योंकि हमने पिछले साल भी बनाया होगा तो पिछले साल हमने कैपिटल निकाल ली होगी, तो हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, या फिर अगर आपने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन हो, तो उस केस में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन अगर 1 मार्क में पूछ लिया जाता है तो हो सकता है आपको क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करके गिवन हो, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल,
ड्रॉइंग्स एडिशनल कैपिटल, तो आपको बस इस फॉर्मेट से प्रॉफिट निकाल लेना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ जाता, मान लो ये 80 होता, ये 1 लाख होता, तो आपके पास 20,000 रुपीज़ का लॉस होता। तो इसी हिसाब से अब एडिशनल कैपिटल आपको, जैसे मैंने कहा ड्राइंग्स आपको 1,000 पर मंथ दी हो सकती है, 1,000 पर क्वार्टर गिवन हो सकती है, ये टोटल 12,000 गिवन हो सकती है। इसी तरह से आपको एडिशनल कैपिटल भी अलग तरीके से गिवन हो सकती है कि आपने यहाँ से पैसा प्रोप्राइटर ने लिया, जैसे अपने वाइफ के ऑर्नामेंट सेल किया और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, या अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की पर्सनल, उसको वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो इसका मतलब वो एडिशनल कैपिटल है। फ्रेश कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल हो, फर्दर कैपिटल हो, ऑल आर सेम। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क में, क्योंकि आजकल 1 मार्क के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल गिवन है तो इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ ये बनाना है। आपको एक कैपिटल गिवन है तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है। आपको टोटल 2 कैपिटल चाहिए कम से कम प्रॉफिट निकालने के लिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उस इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करके प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।